नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं हूँ जालंधर स्टेशन और मैं जा रहा हूँ ग्वालियर। तो मेरी ट्रेन है अमृतसर नागपुर एक्सप्रेस और ये 5:10 पे यहाँ से चलेगी और मैं करीब दोपहर को 3:50 यानी लगभग 4 बजे के आसपास ग्वालियर उतर जाऊँगा। तो मैं ग्वालियर क्यों जा रहा हूँ? ग्वालियर मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है विजय कुमार गुप्ता जो मेरा बचपन का यार है एंड फॉर्चुनेटली उसकी शादी हो रही है तो उसकी शादी अटेंड करने जा रहा हूँ, खुशी का मौका है। तो आइए चलते हैं फिर ग्वालियर। ट्रेन बस आने वाली है 5 मिनट के अंदर और करते हैं रास्ते में बातें अगर हो सकी तो चलिए मिलते हैं ट्रेन के अंदर जाकर। तो दोस्तों ग्वालियर पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने अंदाज़ा लगाया था कि भी मैं राइट टाइम पे पहुंच जाऊंगा, अराउंड 3:50 का अंदाज़ा लगाया था दोपहर का, या हद 4-4:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। पर ट्रेन अमृतसर से ही बहुत लेट हो गई, ऑलमोस्ट 1 घंटा 20-25 मिनट के आसपास लेट हुई है और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ 5:16-17 के आसपास ऐसे आया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ, जो होटल विजय ने मेरे लिए किया है। बहुत सारा नॉइज़ बहुत है यहाँ पे, तो चलते हैं होटल की ओर, फिर मिलते हैं वहाँ जाके। तो दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन से मैं अपने होटल में आ चुका हूँ। ये बेसिकली विजय ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि वो चाहता था कि मैं आराम से मज़े में अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उठूँ, फ्रेश होऊँ, जो मर्ज़ी करना है करूँ, क्योंकि शादी के घर में पता है थोड़ी सी हैसल होती ही है और वो नहीं चाहता था कि मैं ये हैसल फेस करूँ। तो उसने मेरे लिए ये इंतज़ाम कर दिया और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास है। प्लेटफॉर्म 4 से तो करीब पैदल अगर आना हो तो 7-8 मिनट का रास्ता है। तो मैं अपने होटल रूम में हूँ और इस वक्त इंतज़ार कर रहा हूँ विजय का, जो इटावा से, उसकी ट्रेन इटावा तक की थी, बुकिंग इटावा तक की थी, वो इटावा से बाई रोड आ रहा है और वो सीधे मेरे पास ही आएगा। तो जब तक वो आता है तब तक मैं फ़्रेश हो लेता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज रात का। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ग्वालियर में पहली सुबह और मैं इस वक्त तैयार होकर जा रहा हूं विजय से मुलाकात करने। हाँ जी, विजय से मुलाकात, क्योंकि कल रात को उससे मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि उसकी कार में कोई प्रॉब्लम हुई थी, जो कार उसको लेकर आ रही थी ग्वालियर की तरफ। तो प्रॉब्लम होने के कारण वो कल बहुत लेट आया। तो कल जो जगराते वाला प्रोग्राम था वहाँ जाना कैंसिल हो गया। तो मैं होटल में ही रहा, खाना पीना खाया और आराम से जल्दी सोने चला गया। तो कल नहीं मिल पाने के कारण आज सुबह वही मुलाकात होगी उससे। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे जाके। चलिए, ओके, मिलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों उरुवई गेट से होकर हम किले तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस रास्ते में हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही खास चीजें। तो आइए और चलकर देखते हैं द मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट। दोस्तों ये वही स्पेशल जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी पहाड़ में तराशी हुई जैन स्पिरिचुअल टीचर्स या तीर्थंकर्स की मूर्तियां, जिन्हें हम गोपाचल रॉक कट जैन मॉन्यूमेंट भी कहते हैं। ये मूर्तियां तोमर राज में 7th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में बनाई गई हैं। और जैसा हम जानते हैं कि जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हैं,
लेकिन आउट ऑफ दिस 24 तीर्थंकर्स जैन्स प्रेडोमिनेंटली वर्शिप 4, और यहाँ भी आपको ज्यादातर उन्हीं 4 प्रमुख तीर्थंकर्स की मूर्तियां दिखाई दे जाएंगी। ये 4 हैं श्री ऋषभनाथ जो पहले तीर्थंकर हुए हैं, श्री नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर, श्री पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर और श्री महावीर 24वें तीर्थंकर। दूसरी बात आप ये नोट करो कि यहाँ आपको ज्यादातर मूर्तियां तीर्थंकर्स की या तो सीटेड पोजीशन यानी कि पद्मासन में दिखाई देंगी या फिर खड़ी मुद्रा में, जिसे हम कयोत्सर्ग ध्यान मुद्रा कहते हैं, उसमें दिखाई देंगी। ये आदिनाथ जी की 58 फीट ऊंची मूर्ति है। इस एरिया में कुछ मूर्तियां आपको खस्ताहाल नजर आ सकती हैं क्योंकि 1527 में जब बाबर ने राज किया तब उसने इन सब मूर्तियों को अपने बिलीफ्स के चक्कर में तोड़वाने का हुक्म दिया था, पर कंप्लीटली तोड़वा ना सका और ये टाइम टू टाइम रिस्टोर भी हुई। तो जनाब ये मूर्तियां अपने आप में एक पूरा इतिहास संजोए हुए हैं जो अपनी भव्यता और अपने ऊपर हुई बर्बरता को आज भी साफ बयां कर रही हैं। तो किले में जाने से पहले हमने सोचा थोड़ा तरोताजा हो लिया जाए ठंडी मसालेदार शिकंजी पीकर। तो चलते हैं मन मंदिर महल या मानसिंह महल में। ये महल जितना खूबसूरत है इसका इतिहास उतना ही दुखद भी है क्योंकि मुगलों ने इसे कैद खाना जो बना डाला था, यहीं गुरु हरगोविंद जी को कैद करके रखा गया था और यहीं औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को कैद में स्लो पॉइजन देकर मरवा डाला था। राजपूत स्त्रियों ने भी पास बने जौहर कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था ताकि इल्तुतमिश और उसकी फौज उन्हें छू न सके। तो आइए महल के अंदर चले। तो यहाँ ऐसे ही बड़े आलीशान कमरे हैं जो मर्दों और परिवार की औरतों के लिए अलग अलग हुआ करते थे और जनाना कमरों में परिवार की औरतें बैठकर न सिर्फ होने वाली संगीत सभाओं का आनंद लिया करती थी बल्कि संगीत सीखा भी करती थी। और बीचों बीच बने इस ओपन कोर्टयार्ड की दीवार पे ये नीला एनेमल वर्क इसे बहुत ही खूबसूरत बनाता है। तो दोस्तों ग्वालियर के किले में घूम रहा हूँ और गर्मी जैसे कि देख पा रहे हो, धूप बहुत है, पसीना पूरा माथे पे सना हुआ माथा पसीने से। तो यहाँ पे किले के अंदर अभी घूम रहे हैं और यहाँ पे ख़ास करके यहाँ पे 3 जगहों पे ही जाऊँगा मैं। एक है राजा मानसिंह का किला जो पहले मैं जा चुका हूँ और अभी भी यहीं पे हूँ, और इसके बाद एक तेली मंदिर है और साथ ही साथ सास बहू का मंदिर। बस ये 3 चीज़ें देखकर, और अगर वक्त रहा तो बांदी चोट गुरुद्वारा साहब जो है वहाँ भी जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलने का दिल कर रहा है। फिर भी विंडी पॉइंट में यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से देख पा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडक महसूस हो रही है। तो चलो यहाँ से अब नीचे चलते हैं, तेली का मंदिर या फिर सास बहू का मंदिर, जहाँ विजय ले जाएगा वहीं चलते हैं। और अब मैं हूँ ग्वालियर फोर्ट के उस हिस्से में जो ये देख पा रहे हैं, शायद जो यहाँ आ चुके हैं उन्हें पता होगा। ये है 80 खंबे की बावली। तो ये बेसिकली राजा मानसिंह ने बनाई थी, लेकिन जब मुगल्स उन लोगों ने जब कब्जा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था ग्वालियर फोर्ट को, तो उन्होंने इस बावली को बेसिकली जेल बना दिया था। और ये बहुत पॉपुलर एक लोक कथा तो है ये, पर सच्चाई है वो है कि जो सिखों के 6वें पातशाह हैं गुरु हरगोविंद जी, उनको यहीं पे रखा गया था और उनके साथ साथ और भी जो हिंदू राजा थे वो भी थे, करीब करीब 52
जहाँ तक मुझे याद है 52 हिंदू राजाज, उनको भी यहीं पे कैदी बना कर रखा गया था। उस टाइम मुग़ल जो रूलर थे वो था जहांगीर, तो उन्होंने यहाँ पे उनको कैद करा था। और इसके साथ साथ ही जो बांदी छोड़ दिवस सिखों का एक बहुत ऐतिहासिक एक पर्व कहा जाता है, जहाँ पे जहांगीर ने जब हुक्म दिया था कि 6वें पातशाही श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को रिहा करने का, और उसके पीछे भी एक अलग कहानी है, क्योंकि कैसे जहांगीर को कुछ बीमारी हो जाती है और वो मरने वाले हालत में चला जाता है। एंड देन उसको सपने में कोई फ़कीर के दर्शन होते हैं और फ़कीर कहते हैं कि भी ये गुरु को छोड़ दो। तो बस उस चक्कर में उसको गुरु को छोड़ना पड़ता है। लेकिन गुरु साहब भी ऐसे थे कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैं अकेले नहीं जाऊंगा तो मेरे साथ ये जो बाकी राजा है ये भी साथ जाएंगे मेरे। तो वो नहीं चाहता था, जो जहांगीर है वो उनको नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अगर उनको छोड़ देता तो बेसिकली वो होता है ना, अपनी पावर एंड अथॉरिटी वाली बात आ जाती है कि भाई नहीं, अगर सबको छोड़ दिया तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। और उसके साथ साथ वो ये भी उसको डर था कि फ़कीर की बात को भी अनसुना नहीं करना चाहता था। उनका जो हुक्म था सपनों में आकर जो उन्होंने दिया था हुक्म इसको कि भाई इससे गुरु साहब को छोड़ो, वो हुक्म को भी वो अवमानना नहीं करना चाहता था। तो इसके साथ साथ उन्होंने बस ये शर्त रखी कि ठीक है गुरु साहब आपको छोड़ देते हैं, लेकिन जितने लोग आपके दामन को पकड़कर बाहर निकल सकते हैं उतनों को ही छोड़ेंगे। बस यही मौका मिल गया था सिख साहब को कि भाई उन्होंने वैसा ही कुछ कपड़ा सिलवाया जिसमें वो सारे के सारे जो 52 राजा थे उन्होंने उनका दामन थाम कर दामन पकड़कर और एक साथ जेल से वो रिहा हो गए। तो इस कैद से रिहा होने की वो स्टोरी है, और जिसको एक सिख ऐतिहासिक दिवस के रूप में जाना जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है सभी सिख साहिबान के लिए और पंजाब के सभी लोगों के लिए। और इसीलिए दिवाली के दिन तो यहाँ पे खास रौनक होती है, क्योंकि इस दिन को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। और पंजाब में तो खैर होता ही है, वहाँ पे दिवाली के दिन बांदी छोड़ दिवस के नाम से सिख इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये वही ऐतिहासिक जगह है, वही हिस्टोरिकल जगह है 80 खंबे की बावली। और फिलहाल ये खंबे दिखा रहा हूँ, बावली में भी आगे जाके दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं बावली। तो ये है जी बावली। राजा मान सिंह के ज़माने में ये विशाल कुआं जो है, यहाँ पे नेचुरल पानी का ये सोर्स है। और जैसे देख पा रहे हैं नीचे वो सीढ़ियाँ बनी हुई है, नीचे से जाकर भर कर ऊपर लाते होंगे। अब तो पानी की हालत देख पा रहे हो कैसे काई जम चुकी है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अच्छी जगह बनाई गई थी उस वक्त, पानी की जो किल्लत होगी शायद उसको दूर करने के लिए इस किले के अंदर। तो 80 खंबे की बावली या बावड़ी। हम आ गए हैं सहस्त्रबाहु मंदिर या सास बहु मंदिर में। यह मंदिर एक क्लासिक एग्जाम्पल है हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का, और इसके दरवाजे पे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और देवी शक्ति की नक्काशियां की हुई हैं। मंदिर में जाने से पहले बाएं दीवार पे लगी संस्कृत की शिलालेख या इंस्क्रिप्शन ये बताती है कि ईयर 1093 में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने अपनी पत्नी, जो कि एक विष्णु भक्त थी, उनके कहने पे ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर विष्णु जी के पद्मनाभन रूप को समर्पित है। देख सकते हो कितना खूबसूरत है, लगभग सारी दीवार ही नक्काशी से ढकी पड़ी है। पर अफसोस ये खूबसूरत मंदिर लगातार होने वाले हिंदू राजाओं और मुगलों के बीच क्लैशेस के कारण आज खंडर जैसी हालत में खड़ा है। ये टूटी हुई मूर्तियां गवाह है कि कैसे मुगलों ने अपनी कट्टर सोच के चलते यहाँ के इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। मंदिर में जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। ये 3 दरवाजे 3 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। मंदिर की मेन एंट्रेंस से लेकर मंदिर के गर्भगृह तक बेहतरीन नक्काशी देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ मंदिर की दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु और मां सरस्वती की कार्विंग्स देखने को मिलती है। मंदिर के पिलर्स पर भी हमें वैष्णव और शैव ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड डिजाइन्स देखने को मिलते हैं।
आइए चलते हैं बहु मंदिर या शिव मंदिर में, जो सास मंदिर या विष्णु मंदिर के पास ही है। दोनों मंदिर रेस प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। कहा जाता है कि राजा महिपाल जी की बहू यानी उनके बेटे की पत्नी परम शिव भक्त थी और रानी ने उनकी इसी आस्था को देखते हुए उनके लिए ये शिव मंदिर बनवाया था। अपने समय में ये दोनों मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य रहे होंगे और इस परिसर में खड़े होकर हम पूरे ग्वालियर शहर का नज़ारा भी बड़े आराम से देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। सहस्त्रबाहु मंदिर या सासबाहु मंदिर के बाद अब हम आ चुके हैं यहाँ पे तेली का मंदिर, जो मेरे पीछे है। राइट, ये है तेली का मंदिर। तो ये मंदिर अभी फ़िलहाल अंदर से जाके नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले ने थोड़ी सी हमारी सुन ली है, क्योंकि गर्मी बहुत करी हुई थी। तो अब झमझम बरसात हो रही है, लेकिन अब भीजने का भी मन नहीं है, सो अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही देखेंगे। एंड बस यहाँ से हम निकलेंगे गुरुद्वारा साहिब के बाद घर की ओर। दोस्तों, ये सूरज कुंड है और कहा जाता है कि ऋषि गालव ने इसी कुंड के पानी से उस समय के राजा सूर्यसेन को उनके कुष्ठ रोग या लेप्रेसी से ठीक किया था, जिसके बाद राजा ने ऋषि गालव के नाम पर इस शहर का नाम ग्वालियर रखा और इस कुंड का नाम अपने नाम पे सूरज कुंड रखा था। दोस्तों, हम आ चुके हैं उस ऐतिहासिक स्थल में जिसका नाम है गुरुद्वारा दाता बांदी छोड़ साहिब। ये 6वें सिख गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी का स्मारक है। इसे संत बाबा अमर सिंह ने 1968 में बनवाया था और इस गुरुद्वारे के दरबार को बनाने में करीब 100 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, इस ब्लॉग के पहले पार्ट को यही रैप अप करते हैं। अगला पार्ट जल्द पोस्ट करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।